ये जो वेक्टर लोगो आपने थंबनेल पे देखा है, हमने ये इसी वीडियो में डिज़ाइन किया है। तो हम सीखेंगे ये हम कैसे वेक्टर डिज़ाइन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं गुड एफर्ट चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम एक वेक्टर लोगो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा और आप ये देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो भी मैं वीडियोस में प्रोसेस करूँगा आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा, लेकिन आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अगर कहीं से भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपका डिटेल आंसर दूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दिएगा। आप गुड एफर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे। F6 इसकी शॉर्ट की है। यहाँ से कंट्रोल का बटन दबा के हम इस तरह ये रेक्टेंगल लगा देंगे। कंट्रोल का बटन दबाए रखें, इस तरह रेक्टेंगल माउस की मदद से ड्रैग कर दें तो ये मरबे शेप में लगे जी, स्क्वायर शेप में लग जाएगी चारों तरफ से एक जैसे। अब आप P का बटन दबा के इसको पेज के सेंटर में ले आएँ। पेज के सेंटर में लाने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने जाना है शेप टूल पे। F10 इसकी शॉर्ट की है। यहाँ से आपने जाके कंट्रोल Q कर लेना है। कंट्रोल Q करने के बाद आपने यहाँ से इसके ये ऊपर वाले दो नोड्स हैं जो इस तरह माउस की मदद से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ से ऐड नोड कर देना है। जब ऐड नोड करेंगे तो यहाँ पे एक ऐड नोड आ गया, यहाँ पे एक नोड आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस वाले नोड को डिलीट कर देना है, इस वाले को भी डिलीट कर देना है, इस वाले को भी डिलीट कर देना है। इसके बाद आपने जाना है यहाँ पे विंडोज़ में। यहाँ से आपने जाना है डॉकर्स में और यहाँ से आपने जाना है कॉर्नर्स में। यहाँ पे आने के बाद ये देखें हमारे कुछ इस तरह से ये कोने गोल कर देगा। अगर आप यहाँ से कोने गोल कम करना चाहते हैं, इसके आप यहाँ से रेशो कम करेंगे तो ये इसके जो कोने हैं वो कम गुलाई में कर देगा। यहाँ पे आप ले आएँ, इसको लाने के बाद जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना कोना इसका गोल कर लें और यहाँ से अप्लाई कर दें। जब अप्लाई कर देंगे तो ये कोने इसके गोल कर देगा और ओके कर दें। और यहाँ से आपने क्या करना है, कंट्रोल K कर दें। आपने यहाँ से आना है यहाँ पे फ्री हैंड टूल पे, यहाँ पे इस तरफ लाइन लगा देनी है। यहाँ पे क्लिक करके माउस को इस तरफ ले आएँ। कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो लाइन सीधी लग जाएगी। यहाँ जहाँ तक लाइन लाना मकसूद हो वहाँ तक लाइन लगा लें। यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबा के नीचे वाला जो बॉक्स है, जो ट्राइंगल है, इसको क्लिक करें और यहाँ से आपने कर देना है ट्रिम। जब आप ट्रिम करेंगे तो ये इसको काट देगा। तो आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल K कर देना है ताकि आप इसको अलग अलग कर सकें। इसको भी ऐसे कर लें। यहाँ से जो इसकी जो लाइन है उसको आप बड़ा कर लें, जैसा कि मैं F12 बटन दबाता हूँ कीबोर्ड से और यहाँ से जो विड्थ है इसकी मैं 4 कर लेता हूँ या 8 कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से 16 कर लें, कुछ ऐसे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लगाना है एक दायरा। एलिप्स टूल F7 इसकी शॉर्ट की है। माउस की मदद से इस तरह एक दायरा लगा लें। शिफ्ट का बटन दबा के इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करें और C का बटन दबाएंगे तो ये ट्रायंगल सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस दायरे के अंदर आप वाइट कलर फिल कर दें कुछ इस तरह से और इसकी जो आउटलाइन है वो भी आप लगा लें। 16 की हमने ऊपर वाले की लगाई है, इसी तरह इसकी भी हम 16 की कर लेते हैं, या ऊपर वाले की भी 12 कर लें, इसकी भी 12 कर लें ताकि ये दोनों सही लगें। जो 16 आउटलाइन ज़्यादा मोटी हो जाती है इसको ओके कर दें, कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा इस तरह ऊपर लें। इसके बाद हमने एक और दायरा लगाना है। एलिप्स टूल की मदद से कंट्रोल का बटन दबाते हुए इस तरह एक दायरा ड्रैग कर दें। शिफ्ट का बटन दबा के नीचे वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लें। C का बटन दबाएंगे तो इसके सेंटर में चला जाएगा और इस दायरे में जो है आप कलर वो ब्लैक फिल कर दें कुछ इस तरह से। इस तरह यहाँ से एक और आप फ्री हैंड टूल की मदद से एक लाइन लगा लें, इस तरह बिल्कुल सीधी। यहाँ पे लाइन लगाने के बाद F12 का बटन दबा के इस लाइन की जो विड्थ है आप मुझे 12 कर दें और ओके कर दें ताकि लाइन उतनी मोटी हो जाए। कंट्रोल Q दबा के आपने जाना है शेप टूल पे। हम इस लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है। इन दोनों को आप सिलेक्ट इस तरह ड्रैग करके यहाँ से हम करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से इसका एक कोना पकड़ के जब आप इसका एक कोना ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो नोड आ जाएंगे, दो तीर आ जाएंगे एरो। दरमियान से पकड़ के इस लाइन को थोड़ा सा कर्व कर लें इस तरह ऊपर की जानिब और इसको थोड़ा सा नीचे ले आएँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब हमारा ये दायरा रहेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें यहाँ पे
हमने इसके अंदर लगाना है एक और दायरा। वो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे और काउंटर टूल की मदद से हम इस तरह दरमियान से पकड़ के अंदर की जानिब या बाहर की जानिब इसको लेकर आएंगे। जब हम इसको अंदर या बाहर की जानिब लेकर आएंगे तो हमने जितना दायरा लगाना हो तो हमें उतना दायरा लगा देगा एक। इसको आप कर लें कंट्रोल के। इसके बाद एक और इसका दायरा लगा लें इसी काउंटर टूल की मदद से ही, इस तरह। फिर कंट्रोल के कर लें, इस दायरे का जो कलर आप वाइट कर दें और एक और दायरा आप लगा लें। इसके बाद जो अंदर वाले जो दायरे लगाए हैं उनकी जो आउटलाइन आप ख़त्म कर दें यहाँ पे इस तरह। तरह से आप दायरे लगा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें जी यहाँ पे दायरे जो हैं हमने लगा लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे दायरे लग चुके हैं। अब हमने आना है यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल पे। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, इसको इस तरह थोड़ा सा बाहर की जानिब क्लिक कर लें। इसको उठा के साइड पर रख लें, इसको थोड़ा सा बाहर की जानिब ले आएँ। यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल को यहाँ पे क्लिक कर लें, कुछ यहाँ पे क्लिक कर लें। ये जो लाइन हमने लगाई थी उसको डिलीट कर दें। ये वाली जो जगह है लाइन को डिलीट ना करें, कंट्रोल जी कर लें। लाइन के ऊपर क्लिक करके शिफ्ट पेज अप दबाएंगे तो हमारी लाइन ऊपर आ जाएगी। ये वाली जो जगह है आप यहाँ पे क्लिक करें, इसका जो कलर है थोड़ा सा इस तरह का रख लें। और ये वाला जो कलर है आप यहाँ से कोई भी कलर है, जो फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूँ तो वो रख लें और यहाँ पे ये दायरा जो है वो लगा दें। शिफ्ट पेज अप करेंगे तो दायरा ऊपर आ जाएगा। लाइन को थोड़ा सा आप इस तरह से छोटा कर लें ताकि हमारी जो लाइन है वो बाहर ना निकले। ठीक है, उसके बाद हमने इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा, इस तरह एक लगा दूँगा पट्टी सी। F10 की मदद से मैं इसके जो कोने गोल कर लेता हूँ कुछ इस तरह। कंट्रोल Q कर लें। F10 की मदद से इसका ये वाला जो नोड है वो डिलीट कर देता हूँ। ये वाला नोड है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को यहाँ पे ऐड नोड कर लेता हूँ। यहाँ पे दरमियान में एक नोड लग गया, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। इस नोड को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप CUSP कस्प नोड कर दें। यहाँ पे क्लिक करके इसको भी आप कस्प नोड कर दें। इसको क्लिक करें, शिफ्ट का बटन दबा के इस वाले नोड को आप ड्रैग कर लें और यहाँ से आपने कन्वर्ट टू लाइन कर देना है। ये देखें इस तरह बन जाएगा हमारे पास इसका वेक्टर। इसको मैं क्या करूँगा, तकरीबन यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। इसका जो कलर है मैं थोड़ा सा डार्क सा कलर फिल कर देता हूँ जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करें, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दें। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको भी शिफ्ट पेज डाउन कर दें। इसकी जो आउटलाइन है वो भी F12 की मदद से जो 12 की आउटलाइन है वो लगा दें और ओके कर दें। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नीचे ले आएँ। अब हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल लगानी है कुछ इस तरह से। F10 की मदद से शेप टूल की मदद से इसका ये वाला जो हिस्सा है हमने इसको कंट्रोल का बटन दबा के इस तरफ ले आना है, गोल कर देना है। या फिर आप यहाँ से इसकी जो रेशो बढ़ाते जाएंगे तो वो उसकी जो गुलाई है वो होती जाएगी। कंट्रोल Q कर लें, इसका ये वाला जो नोड डिलीट कर दें। इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस सारे को इस तरह ड्रैग कर लें और यहाँ पे आप जो है कन्वर्ट टू कर्व कर दें। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। ये हमारा जो इस लोगो का वेक्टर है जो इसके कान से बने हुए हैं
इनको ब्लैक कर देते हैं, वो हमने कान बनाने हैं। यहाँ पे लगा देता हूँ, शिफ्ट पे डाउन कर देता हूँ तो वो यहाँ पे लग जाएंगे, बन जाएंगे इस तरह से। इसी को मैं रोटेट करता हूँ यहाँ पे और कॉपी कर लेता हूँ। शिफ्ट पे डाउन कर देंगे तो यहाँ पे लग जाएंगे। दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर लें शिफ्ट के साथ। नीचे वाला जो हमारा लोगो है उसको सिलेक्ट करके सी का बटन दबाएंगे तो उसके सेंटर में चले जाएंगे। इनको थोड़ा सा इस तरह नीचे की जानब खींचने को थोड़े से बड़े कर लें। इसी की मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। शिफ्ट का बटन दबा के नीचे वाला सिलेक्ट करें और सी दबाएँ, उसके सेंटर में चला जाएगा। इसको जो कलर है आप येलो कर दें, आउटलाइन जो इसकी नन कर देते हैं। इसका जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ और जी का बटन दबा के नीचे की जानब येलो कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये देखें। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने लेना है एलिप्स टूल F7, उसकी मदद से मैं इस तरह एक दायरा लगा देता हूँ ऊपर से नीचे की जानब बेजवी शक्ल में। हमने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देना है। इसके अंदर राइट क्लिक करके एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करें। इस तरह ये दायरा यहाँ पे लगा दें कुछ ऐसे। इसका जो कलर है आप वाइट कर दें, यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटलाइन ख़त्म कर दें। ट्रांसपेरेंसी टूल पे आके इसकी जो ट्रांसपेरेंसी आप 90 कर दें इस तरह, और यहाँ पे आप फिनिश कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से ये लाइन लग जाएगी। इसी की एक और कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसका जो कलर है आप ब्लैक कर दें, कुछ इस तरह से एक शेप सी बन जाएगी हमारे पास। ये देखें जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके जो बादल के जो वेक्टर बनाने हैं वो हम मुख्तलिफ़ तरह से बना सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एलिप्स टूल की मदद से एक दायरा ले लिया कुछ इस तरह। इस दायरे को यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, छोटा कर देता हूँ। किसी दायरे को बड़ा कर दें इस तरह। इसको यहाँ पे एक और दायरा लगा दें। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सब दायरों को इस तरह सेलेक्ट करना और यहाँ से वेल्ड करेंगे तो ये हमारे पास एक जो बादल का वेक्टर वो बन जाएगा। इसको आप उठाएं, इस तरह रोटेट कर लें। यहाँ पे इनको थोड़ा सा छोटा कर लें कुछ इस तरह से। शिफ्ट पे डाउन का बटन दबा देंगे तो बादल नीचे चले जाएंगे। बादलों का जो कलर है आप यहाँ से येलो ही सिलेक्ट कर लें। आउटलाइन जो इनकी ख़त्म कर दें। इस सारे को आप सिलेक्ट करें कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप आएँ, यहाँ पे आप काउंटर टूल पे आ जाएं दोबारा। इस सारे को पकड़ के काउंटर टूल पे आ जाएं, इस सारे को पकड़ के इस तरह बाहर से ले आएँ। जब यहाँ पे आ जाए, ये देखें ये बाहर आ चुका है, और कंट्रोल के कर दें। कंट्रोल के करने के बाद बाहर वाले को आप सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ। ये जो बादल हैं इनको सिलेक्ट करें, यहाँ से ट्रिम कर दें। ये जो बाहर वाला हमने बनाया था उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अब हमने यहाँ से जो आपने देखा है जो क्रॉस से लगे हुए हैं बादलों के ऊपर, इस तरह एक लाइन लगा लेनी है। इसी लाइन को कॉपी कर लें, कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी इस तरह। इनका जो विड्थ है वो हम 12 ही रख लेते हैं, 12 यहाँ से रोके कर देते हैं। मैं थोड़े छोटी कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। राइट क्लिक करके यहाँ पे इसका जो कलर वाइट कर देता हूँ। 12 के बजाय आप 10 कर लें या 8 कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन दोनों का ये सिलेक्टेड हैं, दोनों सिलेक्टेड ही हैं। यहाँ से इसको वेल्ड कर लें, कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर लें और इनको आप मुख्तलिफ़ जगह पे कॉपी कर दें। तो ये देखें हमारा वेक्टर जो है बन चुका है। अब हमने इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह। ये देखें
ये हमारा जो लोगो है ये पहले से ग्रुप की शक्ल में पड़ा है, उसको नहीं हमने लाना। इस सारे को सिलेक्ट करें, इस तरह शिफ्ट का बटन दबा के लोगो छोड़ दें, कंट्रोल जी कर लें और इसको थोड़ा सा इस तरह अंदर की जानिब, बल्कि इसको रहने दें, कुछ भी ना दें। ये देखें हमारा जो खूबसूरत सा जो लोगो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह घुमा दें। तो ये देखें जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, पी का बटन दबा के इसको पेज के सेंटर में कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखें ये हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल अब आपके सामने रेडी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी, लेकिन आपको फिर भी वीडियो का कोई भी पार्ट कहीं से भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपका डिटेल्ड आंसर दूंगा। अगर आपने हमारा गुड एफर्ट चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।